देखिए बच्चों, यहाँ पर एक नया आदेश निकल कर के आया। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो मध्य प्रदेश के जो जितने भी बच्चे हैं उन लोग के लिए यहाँ पर नई प्रेस विज्ञप्ति हुई। आप देख सकते हो 14 मई, आज 14 मई का दिन है। एक समय हुआ करता था कि 14 तारीख को हमारा रिजल्ट आता था, लेकिन आज खबर आई कि एग्ज़ाम वगैरह कैंसिल हुए हैं। क्या हुए हैं, किस प्रकार से परीक्षा ली जाएगी, पूरा यहाँ पर हम बारीकी समझने का प्रयास करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल MPBSC कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई सेकेंडरी हाई स्कूल व्यावसायिक डिप्लोमा इन प्री एजुकेशन शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपधि परीक्षाएं मंडल के प्रश्न पत्र भोपाल दिनांक 14 अप्रैल द्वारा 1 माह के लिए स्थगित किए जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए हैं। अच्छा, देखिए, राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु एवं परीक्षा केंद्रों विद्यालय में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त संक्रमण के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एवं छात्र हित में वर्तमान स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया। वही परीक्षा नहीं होगी, हाई स्कूल मतलब कि 10वीं क्लास की परीक्षा नहीं होगी, है ना। और हायर सेकेंडरी मतलब कि 12वीं क्लास की परीक्षा के लिए, है ना, परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर छात्रों को विश्वविद्यालय एवं अन्य उच्च अध्ययन की संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन शारीरिक प्रशिक्षण पात्रोपधि परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर छात्रों को विश्वविद्यालय एवं अन्य उच्च अध्ययन की संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इन कक्षाओं की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की गई है। भैया, इसका कहने का मतलब ये है 10वीं क्लास की जो परीक्षा है ना, वो तो रद्द हो गई है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उन लोग को जहाँ पर भैया स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि जितने भी भैया तुम्हारे कॉलेज होते हैं, जितने भी तुम्हारे मतलब कि बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, उन सब में कॉलेज में जो प्रवेश मिलता है वो 12वीं के परसेंटेज के आधार पर मिलता है। इसलिए 12वीं के बच्चे अपनी पढ़ाई को जारी रखो। यहाँ पर साफ साफ लिखा है आप लोगों की परीक्षाएं होगी, आप लोग का जो आदेश है वो स्थगित कर दिया गया है। 20 दिन पहले, मतलब कि आपके एग्ज़ाम जब स्टार्ट होंगे उसके 20 दिन पहले आपको सूचना मिल जाएगी कि भैया आपकी परीक्षा फलानी तारीख से होने वाली है। 12वीं वाले बच्चों खुश मत होना ज़्यादा, आप लोग के एग्ज़ाम होकर रहेंगे भैया। इसलिए पढ़ाई लिखाई तबीयत से करो, क्योंकि 12वीं के परसेंटेज के आधार पर ही भैया कॉलेज वगैरह में प्रवेश दिया जाता है। इसलिए ज़्यादा नाचो कूदो मत, इसलिए चुपचाप जा करके पढ़ाई करना शुरू कर दो। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने संबंधी फलस्वरूप नियमित एवं स्वाधीन छात्रों के परिणाम तैयार किए जाने संबंधी व्यापक, ये तो पढ़ लेना तुम लोग, है ना। जी भैया, कोरोना, इसको आप लोग पढ़ लो। चलो इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं पूरा आदेश। ये देखिए, कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित होने वाली हाई स्कूल हायर सेकेंडरी व्यावसायिक डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन शारीरिक प्रशिक्षण पात्रोपाधि परीक्षाएं मंडल के पत्र क्रमांक, है ना, राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु परीक्षा केंद्रों में एक स्थान पर विद्यार्थी के रोकथाम के लिए, है ना, आयोजन नहीं, हाई स्कूल की परीक्षा का आयोजन तो नहीं हो रहा है। 10वीं क्लास वालों की परीक्षा नहीं हो रही है ना। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के नियमित एवं स्वाध्याय छात्रों के लिए, अब देखिए किस आधार पर आप लोग के, अब यहाँ पर हम ये बताएंगे किस आधार पर आप लोग के मतलब कि रिजल्ट बनने वाला है ना। तो देखिए, नियमित परीक्षार्थी, तो ऐसे बच्चे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के,
कक्षा 10वीं वालों के लिए है ना, प्रत्येक परीक्षार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा प्री बोर्ड परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी आप लोग की, याद करो है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोग की हुई थी, आप लोगों ने पेपर दिए थे। और प्री बोर्ड परीक्षा यूनिट टेस्ट मतलब रिवीजन टेस्ट आंतरिक मूल्यांकन के अंकशालाओं में उपलब्ध है। आप लोगों ने रिवीजन टेस्ट दिए थे, इसके साथ साथ आप लोगों ने अर्धवार्षिक परीक्षा भी दिए थे, उसके अंकशाला पर उपलब्ध है ना। प्रत्येक परीक्षार्थी को शालाओं में द्वारा 100 अंकों में से प्राप्तांकों की गणना की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने हेतु OMR सीट शालाओं को प्रेषित की गई है। इन OMR सीट्स में विषयवार अधिकतम 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है। मतलब इस विषयवार मतलब कि हर विषय में अधिकतम 20 अंक भर सकते हैं ना। प्रत्येक परीक्षार्थी को 100 में से प्राप्त अंकों को शाला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों का प्रोटाटा आधार पर परिवर्तित कर इन प्राप्तांकों को मंडल द्वारा प्रेषित सीट्स में विषयवार अंकित किया जाए। अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा का 50% अधिभार यूनिट टेस्ट द्वारा आयोजित जिसमें यूनिट टेस्ट किए हो का 30%। अर्धवार्षिक परीक्षा को भैया 50% मान के चल रहे हैं, मतलब कि अर्धवार्षिक परीक्षा में अगर मान के चलो कि आपका 60% है तो वो वार्षिक में आपका 30% जुड़ेगा। मतलब कि आपका जो वार्षिक रिजल्ट बन रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा का 50% जुड़ेगा उसमें। इसके साथ साथ 30% आपका जुड़ने वाला भैया रिवीजन टेस्ट है ना। 30% यहाँ पर आपका जो यूनिट टेस्ट के आपके 30% जुड़ने वाले हैं। 50 और 30 80 हो गया। यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन जो आपका हुआ था उसके 20% जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार यदि किसी परीक्षार्थी के फार्मूले के आधार पर यदि किसी विषय में 80 में से कुल 100 अंक प्राप्त है, हाँ, अब जो 100 अंक है तो मान चलो कि गणित है, गणित में मान चलो कि अगर गणित तो गणित में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा गणित का जो आपका जो 100 नंबर है बच्चों, यहाँ पर ये जो आपका है मान चलो कि अगर आपको गणित में 100 नंबर का पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो वार्षिक परीक्षा में उसका मात्र 85 नंबर जुड़ेगा। और किसी बच्चे ने अगर यूनिट टेस्ट में अगर गणित में अगर 100 में से 100 नंबर लेकर के आया है तो उसका मेन गणित में अगर उसका मात्र 30 नंबर जुड़ेगा और यूनिट टेस्ट के 20 नंबर जुड़ेंगे। फिर ये जो नंबर बनेंगे इसको फिर 20% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो OMR सीट्स में प्रोराटा के आधार पर 16 अंक अंकित किए जाएंगे, मतलब कि वो 100 नंबर के 20 हो जाएंगे तो 80 के 16 हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको रिजल्ट बनने वाला है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करना रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, मैं आपको बोर्ड में समझा दूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा गणित वाला यहाँ पर लगेगा। हाई स्कूल के विज्ञान NSQF एवं अन्य विषयों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, है ना। प्रायोगिक परीक्षा नहीं होने वाली बच्चों की, किंतु प्रायोगिक भाग की OMR सीट में परीक्षार्थी को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन की भांति संस्था द्वारा भैया यहाँ पर जो आपके एक प्रकार के जो प्रैक्टिकल वगैरह होते थे उसके नंबर पूरे स्कूल वालों के हाथ में भैया। जिन लोग के स्कूल में अच्छे व्यवहार है उन लोग को अच्छे नंबर मिल जाएंगे, है ना। इसलिए बोलते बड़ा टीचर लोग की इज्जत किया करो। प्रत्येक शाला का प्रचार का यह दायित्व होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा प्री बोर्ड परीक्षा यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन जिसके आधार पर सभी छात्रों का विषयवार मूल्यांकन किया गया है से संबंधित विषयवार मूल अभिलेख उत्तर पुस्तिकाएं शाला में सीलबंद लिफाफे में संधारित किया जाएगा। मतलब कि भैया प्रचार वगैरह आप लोग भी सुन लो भैया, जितने भी ये इनके जो पेपर के जो जितने भी इन लोगों ने पेपर दिए वो जितने भी कागज़ पत्ता है सबको संभाल के रखना है। किसी प्रकरण में न्यायालयीन अगर कल को मान चलो कोर्ट केस होता है तो भैया तुम्हारे पास दिखाने के लिए रहना चाहिए कि इनकी कापी वगैरह यहाँ पर जे लापरवाही ना करे संस्था वाले। अन्य प्रकरण होने की स्थिति में मंडल चाहने यहाँ पर जे है ना, अब यहाँ पर देख सकते हो मंडल स्तर पर इस प्रकार प्राप्त विषयवार अंकों के आधार पर पुनः प्रोराटा आधार पर छात्रों के सैद्धांतिक परीक्षा के अंकों की 80 में से प्राप्तांक की गणना करते हुए परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। परंतु परीक्षा परिणाम निम्न शर्तों के अध्ययन होगा ना। प्रत्येक विद्यालय का विगत 3 वर्षों के औसत अंक मंडल द्वारा शालाओं को उनके MP ऑनलाइन लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे। MP ऑनलाइन में भी लॉगिन कराए जाएंगे। 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ औसत शाला के लिए बेंचमार्क अंक होगा, अर्थात 2021 में शाला के औसत अंक 3 वर्षों के शाला को भी अंक मिलते रिजल्ट अच्छा आता है तो, है ना। ये टीचर लोगों का है, वैसे टीचर लोग उसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो
ये साला वाले आप देख सकते हो, कोई बच्चे जो टीचर लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सब का आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए। मेरा थोड़ा मुंह दुखने लगा है। और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए आदेश तो यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ, जब आपके पेपर होंगे तो तभी आपको 20 दिन पहले बता दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।